बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे बेटा जी आप ठीक है? स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमने ICS सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को स्टडी करेंगे और कुछ डेफिनेशंस हैं जो इस हवाले से इम्पोर्टेंट है। फिर हम जो ना उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने जा रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास ICS सेकेंड ईयर है, ठीक है जी। सब्जेक्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 आपने स्टार्ट किया हुआ है, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आज का जो टॉपिक आप स्टडी करेंगे वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है जी। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग दूसरा मेथड सैंपल ड्रा करने का, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तब यूज़ करते थे जब हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो होमोजीनियस होती थी। लेकिन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कब यूज़ करेंगे? जब आपके पास पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं रहेगी ना, तो फिर आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ नहीं करनी बल्कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करनी है। मतलब जब आपके पास पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है तो फिर क्या है? हेट्रोजीनियस है। लेट्स सपोज आपके पास क्लास तो 9 ही है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हैं और फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अब क्लास वाइज देखा जाए तो होमोजीनियस है, 9 क्लास है या सेकेंड ईयर क्लास है। लेट्स सपोज सेकेंड ईयर क्लास है तो वो क्लास वाइज देखा जाए तो होमोजीनियस। लेकिन अगर मैं जेंडर वाइज देखता हूँ तो यहाँ पे हेट्रोजीनिटी आ रही है कि मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। और अगर एज वाइज देखा जाए तो फिर भी हेट्रोजीनिटी आ रही है। कुछ की एज जो है वो 18 है, कुछ की 19 है, कुछ की 20 है, कुछ की जो है ना 19.5 है। तो इस तरह से अगर मेरे पास पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हेट्रोजीनिटी आती है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बजाय स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ किया जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। इफ़ द एलिमेंट in the population are not homogeneous, if the element in the population if the element in the population are not homogeneous, अगर आपके पास पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, देन द पॉपुलेशन इज डिराइव्ड इनटू नॉन ओवरलैपिंग होमोजीनियस सब ग्रुप। देन द पॉपुलेशन इज डिराइव्ड then the population is divided then the population is divided into non-overlapping
into non-overlapping groups non-overlapping subgroups। फिर जो पॉपुलेशन है वो नॉन ओवरलैपिंग सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी। नॉन ओवरलैपिंग होमोजीनियस सब ग्रुप्स। होमोजीनियस सब ग्रुप्स, ठीक है। फिर आपकी जो पॉपुलेशन है नॉन ओवरलैपिंग सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड की जाएगी, कॉल्ड स्ट्रेटा। जिसको हम स्ट्रेटा कहेंगे। एंड सैंपल इज ड्रॉन सेपरेटली फ्रॉम ईच स्ट्रेटम एंड sample is drawn called strata and sample is drawn separately from each stratum। हर स्ट्रेटम में से सैंपल ड्रॉ किया जाएगा बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए फिर हर स्ट्रेटम में से जो सैंपल लिया जाएगा। दिस सैंपल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, ठीक है जी। देखें कि इस मेथड के ज़रिए जो सैंपल लिया जाएगा उसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल कहा जाएगा, ठीक है जी। अच्छा ज़रा इसको समझें। इफ़ द एलिमेंट इन द पॉपुलेशन आर नॉट होमोजीनियस। पहली बात तो यह कि अगर आपके पास पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, हेटेरोजीनियस है, ठीक है, then the population is derived into the non-overlapping subgroups, homogeneous subgroups। तो फिर हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के सब ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि देखिएगा मेरे पास 12 क्लास है, उसमें मेल और फीमेल दो ही जेंडर वाइज ग्रुप बनते हैं। मैंने क्या किया, पहले मेरे पास पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं थी, हेटेरोजीनियस थी, जेंडर वाइज मैंने मेल का एक ग्रुप बना दिया और फीमेल का एक ग्रुप बना दिया। तो मेरे पास नॉन ओवरलैपिंग सब ग्रुप बन गए, ठीक है, होमोजीनियस है। कॉल्ड स्ट्रेटा में हर एक ग्रुप को, जो मेल का ग्रुप है उसको भी स्ट्रेटा कह सकता हूँ, जो फीमेल का ग्रुप है उसको भी स्ट्रेटा कह सकता हूँ। एंड सैंपल इज सेपरेटली फ्रॉम ड्रॉन सेपरेटली फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। और हर स्ट्रेटम में से जो मेल का ग्रुप है उसमें से 20 सैंपल ड्रा किया जाएगा और जो फीमेल का ग्रुप है उसमें से 20 सैंपल ड्रा किया जाएगा। और सैम्पलिंग तकनीक्स यहाँ पे दोबारा से वही सिंपल रैंडम सैंपल के जरिए। स्ट्रेटिफिकेशन का यहाँ पे सिर्फ मकसद यही था कि जो पॉपुलेशन में हेटेरोजेनिटी आ रही थी उसको इसने रिमूव करके पॉपुलेशन को होमोजीनियस कर दिया। और आगे जो बाकी प्रोसीजर है जो सिंपल रैंडम सैंपल के जरिए है, सिंपल रैंडम सैंपल मेथड के जरिए हम सैंपल ड्रा करते हैं, सेम वैसे ही करेंगे। क्योंकि अब हमारे पास जो हर स्टेट है, हर स्टेटम है, वो एक होमोजीनियस ग्रुप बन चुका है, वो होमोजीनियस पॉपुलेशन है एक पूरी, उसमें से हम सैंपल ड्रा करेंगे। तो वो मेथड किसके जरिए होगी, सिंपल रैंडम सैंपल के जरिए। इस तरह से जो सैंपल ड्रा किया जाएगा उसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने हेटेरोजेनिटी को खत्म किया है सबसे पहले, ठीक है जी। अच्छा जी, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग a heterogeneous population into homogeneous population is called stratification। the process of
the process of dividing the heterogeneous population into homogeneous is called स्ट्रेटिफिकेशन। ऐसा अमल जिसमें हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस पॉपुलेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। उस प्रोसेस को, उस अमल को स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाएगा। ठीक है जी। द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड इज दैट इफ नॉन ओवरलैपिंग होमोजीनियस सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी आइडेंटिफाइड then only a relatively small number of observations are needed to extract the practices of such each subgroup. Stratification is used also to improve sample estimate of population. Stratification is used to provide an accurate sample of the each stratum because it can be give more precise estimate of population than other type of sample. अब इसके बाद हमने पढ़ना है एरर्स को। एरर्स क्या होते हैं? द डिफरेंस बिटवीन एन एस्टिमेटेड वैल्यू, एरर्स, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। एरर को कुछ डेफिनेशंस हैं, फिर आपका ये वाला आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिंपल रैंडम सैंपल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्टडी करेंगे। अच्छा जी, एरर। एरर क्या होते हैं? द डिफरेंस बिटवीन एन द डिफरेंस बिटवीन an estimated value, the difference between an estimated value and the population true value is called and population true value is called error. इसको हम क्या कहते हैं? एरर। अब ये देखिए, एस्टिमेटेड वैल्यू और जो आपकी पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू होती है, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू कहाँ से आएगी? आप सैंपल ड्रा करते हैं, सैंपल का रिजल्ट जो होता है वो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो उसका रिजल्ट जो आता है आपका सैंपल का, उसमें से आप जो पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू है उसको माइनस कर दें तो आपके पास एरर आएगा। मतलब एरर इस तरह से होगा, एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो पॉपुलेशन से आती है, अगर एस्टिमेटेड वैल्यू थीटा है तो ट्रू वैल्यू थीटा है, इसको हम एरर कहेंगे। ठीक है, ये इसका फार्मूला बनेगा एरर का। ठीक है जी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रू वैल्यू किसको कहते हैं और एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो आपके सैंपल रिजल्ट से कैलकुलेट की जाती है और ट्रू वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो पॉपुलेशन से, जिसमें आपकी तमाम की तमाम पॉपुलेशन शामिल हो, उससे जो कैलकुलेट वैल्यू की जाएगी उसको आप जो है ना
ट्रू वैल्यू कहेंगे, और जो आपकी सैंपल से वैल्यू आएगी आप उसको एस्टिमेटेड वैल्यू कहेंगे। ठीक है जी। अब देखिएगा ट्रू वैल्यू, बाय ट्रू वैल्यू वी मीन द वैल्यू दैट वुड बी ऑब्टेन इफ नो एरर वर मेड इन एनी वे इन ऑब्टेनिंग द information or computing the practices of the population. True value of the population is possibly obtained only if the exact procedure are used for collecting the correct data. Each and every element of the population has been covered. No mistake or even slightest negligence has happened during the process of collection of data and its analysis. देखिए ट्रू वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जब आप पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के पास जाते हैं, उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उससे आप जो है ना डाटा कलेक्ट करते हैं, और कोई स्लाइटेंट सी मिस्टेक भी नहीं होती, ना ही आपकी कलेक्शन ऑफ डाटा में, ना ही एनालिसिस में, ना रिजल्ट में, किसी किस्म की अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते तो फिर आपके पास जो वैल्यू आती है वो ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है। उसके बाद आ गई एक्यूरेसी। बाय एक्यूरेसी वी रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू। सैंपल रिजल्ट और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क होगा उसको एक्यूरेसी कहते हैं। फिर देखिएगा बाय एक्यूरेसी वी रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल रिजल्ट एंड द ट्रू वैल्यू। सैंपल रिजल्ट लेट्स सपोज ये आपने इस पॉइंट पे हिट करना है, आप हिट यहाँ पे करते हैं तो ये एक्यूरेसी है। ठीक है। अगर आप ये ज़्यादा एक्यूरेट है, जो ज़्यादा क्लोज चला जाएगा, इसको कहते हैं एक्यूरेसी। कि आप जो ट्रू वैल्यू और जो सैंपल रिजल्ट की जो वैल्यू आती है उनमें जो फ़र्क होता है उसको एक्यूरेसी कहा जाता है। उसके बाद प्रिसीजन। अच्छा जी, बाय प्रिसीजन वी रेफर टू हाउ क्लोजली वी कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम द सैंपल द रिजल्ट विच विल बी द ऑब्टेन फ्रॉम कंप्लीट काउंट। सैंपल टू सैंपल, एक सैंपल इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा, जैसे ये भी सैंपल है, इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा इसको हम प्रिसीजन कहेंगे, प्रीसाइज कहेंगे। ठीक है। आगे आपने एरर को स्टडी कर लिया। अब बेटा जी ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।